नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे राम मंदिर की सजावट, कार सेवकों पर सियासत। एक तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलवाने को लेकर विवादित बयान दिया। मौर्य ने तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव करते हुए कार सेवकों को अराजक तत्व बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अमन चैन कायम रखने के लिए अराजक तत्वों पर उस समय गोलियां चलवाई थी। उन्होंने कहा, राम मंदिर का निर्माण देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश पर हो रहा है, न कि भाजपा सरकार के आदेश पर। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण का लाभ उठाना चाहती है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश के इशारे पर ही स्क्रिप्टेड बयान उनकी पार्टी के नेता देते हैं। उधर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की है। महंत राजू दास ने कहा, शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, मुझे लगता है कि ये समाज में जहर घोलना जैसा है। ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं। कुल मिलाकर राम मंदिर को लेकर लगातार विपक्ष अनर्गल बयानबाजी करता आ रहा है। ऐसे में कार सेवकों पर गोली चलने के निर्णय को सही बताकर सपा ने अपने ही लिए मुश्किल खड़ी की है। क्या अखिलेश ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्या है इस बयान के मायने? कार सेवकों को अराजक तत्व बताना कितना सही है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। जहाँ में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। देखिए, ये विवादित बयान नहीं है, ये सुनिश्चित बयान भी। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इशारे पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जो उनका राम विरोधी चरित्र समाजवादी पार्टी का सामने आ रहा है, उसके पीछे एक वर्ग विशेष की वोटों को लेने का उनका मंशा है, जो जिसके इशारे पे काम करा जा रहा है। आज जब पूरी दुनिया राम में हो गई है, राम लला का के स्थान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह सब काम हो रहा है, ऐसे में इस तरह के बयानबाजी करने के पीछे समाजवादी पार्टी नेताओं की मंशा जाहिर है, अखिलेश यादव की मंशा जाहिर है। अखिलेश यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि वो राम समर्थक हैं या स्वामी प्रसाद के समर्थक। तो एक तरफ रामलला के दर्शन का दीदार करने की भी बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासत है वो भी जोरदार है। देखिए, बहुत सारे स्टेटमेंट्स काफी दिनों से राम मंदिर को लेकर चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि हाल ही में आज मैंने भी कुछ चीजें ऐसी पढ़ी सुनी हैं। उसमें ये बात थी कि ये है सपा की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ बातें या उनकी इच्छाएं कि वो जाना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। उनकी ये मांग है कि उनको भी लेकर जाया जाए। लेकिन एक तरफ आप वहां जाने की बात करते हैं या उस पर एक पॉजिटिव अपना चीजों को दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यदि आप कार सेवकों को बता रहे हैं कि अराजक तत्व थे या संविधान को बचाने के लिए उस वक्त ये कराया गया, ये कहां तक उचित है? मतलब पर्टिकुलर यदि एक अराजक तत्व को हम देख लें या उन लोगों पे गोली बरसाने को हम कह दें कि जरूरी था इसलिए हमने कर दिया, जबकि वो कार सेवक राम मंदिर आंदोलन के दौरान वहां थे, तो क्या ये बातें सही हैं इस वक्त पर? मुझे लगता है निश्चित तौर पर कई सवाल इस पर उठाए गए हैं, और इसका जवाब भी जो पार्टी का पक्ष रखेंगे वो बेहतर देंगे। तो राम मंदिर आंदोलन के कार सेवक वाकई में एक बड़ा सवाल है कि क्या अराजक तत्व हैं? कार सेवकों पर दिए गए बयान के वाकई में क्या मायने हैं? यदि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि गोलियां चलवाकर मुलायम सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया है, तो क्या ये सही है? क्या उनका कर्तव्य था उस वक्त गोली चलवाना? क्या जो लोग वहां थे, क्या वाकई वो संविधान को खराब कर रहे थे, या कोई ऐसी गतिविधि हो रही थी जिससे संविधान पर आंच आती? तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं जिस पर निश्चित तौर पर आज हम इस चर्चा में बैठे हैं।
आपको बता दें कि अमेठी से भी गौरीगंज सिख विधायक हैं, उनको आज मैंने कहीं सुना और उन्होंने ये बात कही है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने ये उनकी मांग है कि हमारे 403 एमएलए जो हैं उनको लेकर जा सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वहां दर्शन कराए। देखिए, दो बातें हैं, एक तरफ तो आप पॉजिटिव वे में इस चीज को लेकर जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, और शुरू से विपक्ष कह रहा है कि नहीं, हमें कोई राम मंदिर से आपत्ति नहीं है, बस बीजेपी इसका क्रेडिट ना ले, ठीक है। दूसरी तरफ यदि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बात करते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं जुड़े राम मंदिर के नाम से ही थे, तो इन कार सेवकों पर गोली चलाने को यदि आप कह रहे हैं कि सरकार ने अपना दायित्व निभाया था या वो सही किया गया था, संविधान की बात थी तो इसलिए इन तमाम चीजों को लिया गया, क्यों इस कानून को यदि देखा जाए, समझा जाए, उस समय की चीजों को यदि समझा जाए, हो सकता है कोई ऐसी चीजें हुई हो, लेकिन गोलियां चलवा देना, क्या ये एक छोटा सा निर्णय था? मुझे लगता है बहुत लोगों की जान गई थी, तो गंभीर विषय है। चलिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ कई मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे और बीजेपी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव जी, अब से कुछ देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे। सपा का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह जी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? ये आपकी आवाज आ रही है? आलोक जी, क्योंकि अभी दोनों मेहमान जुड़े नहीं है तो मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करती हूँ। बड़ा गंभीर विषय है, देखिए। चलिए, विवेक जी भी जुड़ गए। विवेक जी ने खुद ही बता दिया मैं जुड़ गया हूँ। ठीक है विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, और आऊंगी मैं सवालों के साथ। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार से जान लूं, क्योंकि स्टेटमेंट्स जो सपा के हैं, जो बीजेपी के हैं, मुझे लगता है ये पत्रकार हैं, बहुत नजदीक से सारी चीजों को देखा समझा है। आलोक जी, ये स्टेटमेंट जो आया कि गोलियां चलवाकर मुलायम सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया, संविधान पर आज की बात आएगी तो ये डिसीजन लेना पड़ा, इस तरह की बातें करना, और दूसरी तरफ ये भी थोड़ी थोड़ी हामी दिखाना कि हाँ, हम इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में जाना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। बीजेपी ये स्टैंड यहां पर ले रही है कि ये स्क्रिप्टेड बयान होते हैं जो अखिलेश के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो देते हैं। तो क्या ये बयान देने में कुछ मजा आता है, या स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे ही बड़े विवादित हैं, वो कुछ ना कुछ उल जुलूल बोलते आए हैं, लेकिन आप यहां पर इस मौके पर जब भव्य मंदिर की बात हो रही है, पूरे देश का कंसर्न है, तो आप उस जगह पे इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं और क्या उसके मायने हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये समय उचित नहीं है, इस समय प्राण प्रतिष्ठा का समय है। पुरानी बातों को भूल जाए तो बेहतर होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो बोल हैं वो एक इस अभी नहीं बिगड़े हैं, हमेशा आप देख रहे हैं काफी समय से बिगड़े हुए चले आ रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से सब जानते हैं कि इन बोलों से किसको फायदा होता है, और जो सपा पार्टी है उसके पास जो उसके 18% मुस्लिम वोट है, जिसके 90% अभी भी उनके पास इंटैक्ट है, जो कि उनके आंकड़े बताते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, तो उनको क्या खुश करने के लिए इस प्रकार के कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनके जो वक्तव्य आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे, उस पर मूक समर्थन आपको दिखाई दे रहा है अखिलेश जी का। तो ऐसे में देखने वाली बात है, बीजेपी भी बड़ा शांत है क्योंकि उसको भी मजा आ रहा है, क्योंकि उसके पास भी जो है 80% से ज्यादा 85% तक के जो वोट है उनको भी पोलराइजेशन। आलोक जी, आवाज चली गई आपकी। चलिए, आलोक जी बोलिए। वाली बात ये है हाँ। कि ये मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बोलिए 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 सर। हाँ, तो कुल मिला के स्थिति ये है कि इसमें देखने वाली बात ये है कि ये विन विन कंडीशंस है। सपा अपने उद्देश्य में सफल हो रही है, बीजेपी अपने उद्देश्य में हो रही है, लेकिन जहां तक समझने वाली बात है कि इस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 500 वर्ष से जो एक दबा हुआ हिंदू कल्चर था, हिंदू संस्कृति थी, हिंदू सभ्यता थी, उसका एक पुनः जागरण हो रहा है। ऐसे समय में इस तरीके की बातें ना कही जाए तो बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आलोक जी, वापस आती हूँ। दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़े होता है
तो कुल मिला के जहां तक अगर हम बात करते हैं कि उस समय गोली चलाई गई, मैं तो सन 1985 से अयोध्या से उस समय फैजाबाद था उससे जुड़ा हुआ हूं, मैं जाता रहता हूं अपनी साइकिल लेकर, तो मंदिर के ऊपर तक चले जाते थे और वहां से प्रसाद ग्रहण करते थे। तो हमने तो बहुत करीब से देखा है इस पूरे प्रकरण को, पूरे प्रसंग को। तो जहां तक हमारी समझ में आता है कि कार सेवकों पे था, वो ऐसा नहीं है। 14 कोसी यात्रा होती है, हनुमानगढ़ी से जब चलते हैं कनक भवन की तरफ, तब बाएं हाथ में थोड़ा 100 मीटर ऊपर जाके इस प्रकार का भवन था जो विवादित ढांचा था, जो बाद में 1992 में 6 दिसंबर को ढाया गया। तो उस समय की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि देखिए आप गोली आप चला रहे हैं, कब चलाती है मिलिट्री या पुलिस? जब सामने डकैत होता है, उधर से भी जब गोली आती है तब आप चला रहे होते हैं। अगर आप मिलिट्री में हो तो आप डिफेंस में भी आप गोली चलाते। वो तो निहत्थे कार सेवक थे, बल्कि निहत्थे वो जो थे वो पद यात्रा कर रहे थे बेसिकली। उन बेचारों को तो ये भी नहीं मालूम था कि हमको उधर जाना है, बाएं हाथ में थोड़ा सा ऊपर भी जाना है, क्योंकि उस समय 14 कोसी यात्रा होती है, पूरी गलियां भरी रहती हैं, इस वजह से जो है वहां पे काफी भीड़ भाड़ रहती है। आलोक जी, इस पूरे वक्तव्य में मुझे लगता है ये समझने की कोशिश करनी होगी, जो स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए संविधान की बात आ रही थी, इसलिए मुलायम सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा। अब वो जा रहे थे, इसमें संविधान कहां से आया, ये मैं तो नहीं समझ पाई। देखिए उस समय तक सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि विवादित जो ढांचा है उसको जो है उसकी सुरक्षा की जाएगी। पर आलोक जी, आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं ताकि प्रॉपर एक ही साथ हमारी डिबेट चलती रहे। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी यार, एक बार मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि जवाब आलोक जी का आ नहीं पाया। जो मामला कोर्ट में था उसकी लड़ाई के लिए ये कह देना कि बहुत जरूरी था, संविधान पे बात आई इसलिए सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने ये डिसीजन या गोलियां चलवाकर अपना एक कर्तव्य निभाया, मतलब गोलियां चलवा के कर्तव्य कैसे निभ सकता है, ये बड़ा सवाल है। वो दारा सिंह जी जुड़ते तो मैं उनसे पूछती, क्योंकि इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात है, इस तरह के स्टेटमेंट्स के क्या मायने हैं? कुछ भी हमेशा बोलने की आदत है तो क्या बोलते रहेंगे? और एक बात और, आज मैंने अपनी शुरुआती वक्तव्य में भी कहा था, अमेठी के गौरीगंज से एक विधायक है सपा के, उन्होंने ये आज मांग करी है कि बीजेपी हमारे 403 एमएलए हमें लेकर चले, हम प्राण प्रतिष्ठा में चलने के लिए राजी हैं, क्या ले जाएंगे? तो एक तरफ जाना है, दूसरी तरफ आप इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, क्या इन सब बातों के मायने? देखिए राखी जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। दूसरा, जब वहां पे कार सेवक रामधुन गाते हुए जा रहे थे, जैसा भी आलोक सूत्री जी ने कहा, कोई मजीरा बजा रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, कोई करताल बजाता हुआ रामधुन गाते हुए जा रहे थे। 30 अक्टूबर को कार सेवक गुंबद पे चढ़े, कार सेवा की प्रतीकात्मक कार सेवा थी, करके चले आए थे। 2 नवंबर को गोली चली और कोठारी बंधुओं को चुन चुन के मारा गया, उनके साथ और भी कार सेवक मारे गए। ये सारी चीजें केवल मुलायम सिंह ने अपनी विधानसभा में उस बात को रखने के लिए की जो उन्होंने सनातन संस्कृति के ध्वजावाहकों को चुनौती देते हुए कहा था कि वहां परिंदा पर नहीं मार पाएगा। उस बात को जब वहां कार सेवक पहुंचे, उन्होंने प्रतीकात्मक कार सेवा की तो इतनी नागवार गुजरी कि अपने उसी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते एक वर्ग विशेष को संतुष्ट रखने के लिए, उसको तुष्टीकरण करने के लिए उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का पाप किया। जो लोग आज उसको किसी और तरीके से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुराने घावों को फिर कुरेद रहे हैं। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हम लोगों के लिए आया है कि ऐसे में कोई विवादित बात नहीं करिए, सब लोग प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में शामिल रहें। और एक अंदर खाने भी एक निर्देश आया है कि आंदोलन से आगे की बात हो, वो आंदोलन का कालखंड बीत चुका है। हम ऐसे अवसर पे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे प्राण प्रतिष्ठा के उस महाआयोजन के रंग में भंग वाली बात हो। हाँ, ये सत्य है कि कार सेवक जो वहां शहीद हुए, उनके परिवार के लोगों की कतई इच्छा नहीं है कि ऐसे समाजवादी पार्टी के लोगों को वहां निमंत्रण दिया जाए जिनकी सरकार ने वहां
कारसेवकों, निहत्थे कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई। इनके हाथ हमारे कारसेवकों के खून से रंगे हैं। जी ठीक है, चलिए दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी शायद मुझे लगता है नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। दारा सिंह जी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है आवाज। दारा सिंह जी, बहुत देर से क्योंकि सवाल आपसे लेना था, मुझे पहले ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो स्टेटमेंट दिया है या इस तरह की बातें कहना कि संविधान की बात आ गई थी इसलिए गोलियां चलवाकर मुलायम सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया, क्या गोलियां चलवा के ही कर्तव्य निभाया जाना था? एक तरफ राम मंदिर की तरफ जाने की बात भी हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा में जाने का मन भी दिखता है, दूसरी तरफ जो वहां कार्य सेवक थे राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन पर गोलियां चलवाई गई हैं, उसको लेके इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कहां तक उचित है? क्या मायने क्या इस बयान के? राखी जी देखिए, बयान का मैंने जैसे किसी पत्रकार ने उनसे कार्यक्रम में पूछा, ठीक है, तो गड़े मुर्दे जो उखाड़े जा रहे हैं तो वो तो आपको साफ पता है कि इसमें राजनीति हो रही है राम के नाम पर। और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि मुझे क्या परोसना है और किससे मेरा धंधा चलेगा। जैसे कि अभी स्वामी जी ने यह बताया कि उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री वाला धर्म निभाया जो उनको निभाना था। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होते तो शायद वो भी यही धर्म निभाते जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी निभाए हैं। कई बार 10,000 शिक्षकों पर लाठी चलवा चुके हैं, महिलाओं पर लाठी चलवा चुके हैं, जो धरना, जो रोजगार को मांग रहे हैं। समझ गए विवेक जी? एक मिनट सुन लीजिए, आप लोग बहुत परोसते हो ना धर्म के नाम पर, तो सुनना भी सीख लो। तो दूसरा ये है कि अगर आप संविधान की शपथ लिए हैं और शपथ को अगर आप उस समय अगर कोई भी मुख्यमंत्री होता तो ये डायरेक्ट निर्णय लेता। आप बताइए कि उस समय जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी, सरकार ने कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया, तो आप राज्य में किसी जिले में जाकर आप लोग गुंडाई करोगे और वहां की सरकार बर्दाश्त करेगी? हमें लगता है जिस तरह से आज रोजगार हमारे जैसे नौजवान साथी जब मांगते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, लाठियां चलवाते हैं, इतनी तेज लाठी चलवाते हैं कि हमारे कई साथी कई दिनों तक इलाज कराया है और भर्ती रहे हैं। तो जब उस समय अगर अयोध्या को कोई बचाया था तो वो थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संघ होते हैं जो जातवाद और धर्म की आज राजनीति कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, जो राष्ट्र को एकदम कमजोर कर दिया है, देश को कमजोर कर दिया है बिल्कुल पूरी तरह से। अगर इनसे अभी रोजगार के लिए कहोगे तो ये भाग जाएंगे, महिलाओं के अपराध के लिए कहोगे तो ये अंगुली नहीं उठाएंगे, फिर खामोशी से बैठ जाएंगे। मगर बात बार बार रिपीट करना 22 तारीख को जो कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है, अगर हम इनके हिसाब से चले क्या वो उचित है? अगर ये ग्रंथ को मानते हैं, संविधान को तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं मानते, ये इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया इन लोगों ने। तो अगर ये जो ग्रंथ को मानते हैं, जो हिंदू धर्म बताते हैं, आप बताइए 22 तारीख को ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन प्राण प्रस्थान का कार्यक्रम ये कर रहे हैं? ना तो दीपावली है, ना रामनवमी है, कुछ नहीं है। पर ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, ये जनता के बीच में सिर्फ राम मंदिर को ले जाएंगे। और जनता अगर इनसे, भाई देखो, जनता कोई सब्जी बेचने वाला या कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता। जब विपक्ष नहीं सवाल कर सकता है, 147 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जिनको जनता ने चुना था, तो आप सोचो आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी से तो सवाल ही नहीं कर सकती। जो सवाल करेगा उन्हें ये तो जेल पहुंचा देते हैं या तो ये रास्ते में ही गाड़ी पलटवा देते हैं। अच्छा, एक बात है दारा सिंह जी, जिस तरह से बार बार ये सवाल उठता है, कई चर्चाओं में ये बात आती है, वो निहत्थे थे कार सेवक, उन्हें कुछ इतना नहीं मालूम था जो भी चीजें उस वक्त पे हुई हैं। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात जहां तक है, तो क्या एकमात्र उपाय गोली चलवाना ही था? लाठी चार्ज होता है और चीजें होती हैं, हम रोकते हैं, जैसे आपने कहा बीजेपी लाठी चार्ज करवाती है, बहुत लोग इलाज करवाते हैं, उनकी तो जान चली गई। राखी जी, हाँ, गोली किसी चीज का साधन नहीं। जैसे आज लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर किसी सामाजिक न्याय के लिए नहीं बना है, संविधान में नहीं है। मगर आप एक चीज बताइए, अगर आपके गांव मोहल्ले या शहर जहां भी आप रहती होंगी 20-25 लोग एकदम से आ जाएं और उनको उस समय के, आप डीजीपी साहब का जो इस मौजूदा है अभी वो डीजीपी साहब, जब उस समय थे वहां पे,
उनसे पूछिए, वो हालात बताएंगे कि लोगों को हाथ पैर जोड़ा गया कि आप पीछे हट जाइए, इसका न्यायालय से केस जब फाइनल हो जाएगा तब ये होगा। मगर ये लोग सिर्फ उग्रवादी, ये कार सेवक के नाम पर उन लोगों को मरवा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी हत्यारी है। जो घटनाएं राम मंदिर को लेकर आज तक होती आई हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर रोटी सेकती रही है। मतलब ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो वाकई कार्य सेवक थे या उग्रवादी थे या अराजक तत्व थे। ये और एक बड़ा विषय है मुझे लगता है यहाँ पे। विवेक जी, जी राशि जी, यहाँ मुझे लग रहा है इस चर्चा में एक और बड़ा सवाल जो क्वेश्चन मार्क की तरह आ रहा है कि अब ये आइडेंटिफाई करें कि उग्रवादी थे या वाकई कार्यसेवक थे या फिर अराजक तत्व थे जिसे बीजेपी ने गलत करवा दिया। देखिए राखी जी, मैंने आप पूरे धैर्य पूर्वक इनकी बात को सुना। इनसे कहिएगा थोड़ा धैर्य पूर्वक मेरे जवाब को सुनेंगे। मुलायम सिंह ने गोली चलवाने का आदेश दिया, गोली चली। कार सेवक निहत्थे थे, उग्रवादी निहत्थे नहीं होते। उग्रवादी शस्त्र के साथ आते हैं और डायनामाइट या इस तरह की चीजों का प्रयोग करके पुल के पुल उड़ा देते हैं। उग्रवादी करताल ढोल मजीरा लेकर के गाते, रामधुन नहीं गाते। ये तो तय है कि वो कार सेवक थे, राम के भक्त थे और मुलायम सिंह ने उनके ऊपर तुष्टीकरण की अपनी नीति के चलते गोली चलवाई, हत्या का पाप किया। मुलायम सिंह हत्यारा था, है और रहेगा। जो ये संविधान की रक्षा की बात करते हैं, आगे भी 1992 को हमारी सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोली नहीं चलवाई। सरकार चली गई तो चली गई। उन्होंने इस्तीफे का रास्ता चुना, सरकार गंवाने का रास्ता चुना, लेकिन उन्होंने कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाई। इसीलिए हम लोग कल्याण सिंह जी को आज भी राम भक्त के रूप में पूछते हैं, मुलायम सिंह को लानत भेजते हैं। वो हत्यारा था, उसने कार सेवकों की हत्या कराई। अरे विवेक तो जी, संविधान की आड़ में छिपने की कोशिश करते हैं। एक सवाल देंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए विवेक, सुनो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुनो पहले बात सुनो, आपको रोका नहीं, सुनो हत्यारे सुनो भाई, हत्यारे सवाल हत्यारे सुनो पहले बात। एक सवाल है विवेक जी उनका, क्योंकि देखिए समय कम होता है। प्लीज एक सवाल है वो आ जाए, फिर आलोक जी की प्रतिक्रिया लेके मैं खत्म करूंगी। प्लीज हत्यारे की पार्टी तुम कार सेवकों को उग्रवादी बता विवेक जी विपक्ष है, उनका सवाल तो आने दीजिए। धारण किया। सुनो पहले, अरे विवेक जी सवाल लीजिए। कौन सवाल है तुमसे लेना है? तुम कार सेवकों को उग्रवादी तुम भी उग्रवादी हो। चलिए आलोक जी आपकी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से। ठीक है, तुम कार सेवकों के बारे में हमको बताओ। ठीक है, दारा सिंह जी और विवेक जी प्लीज आलोक जी की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, नहीं मानेंगे ना, उनका सवाल सुनेंगे ना जवाब देंगे, समय भी हो गया है। आलोक जी जल्दी से बात रखिएगा प्लीज। कार सेवक रामधुन गाते निहत्ते जा रहे थे। आलोक जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? उनको बड़े राम छावनी तपस्वी छावनी से निकाल गोली मारी। विवेक जी आलोक जी को बोलने दीजिए सर, बहुत देर बोल लिए प्लीज। आलोक जी बोलिए, समय जा रहा है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ होगा जलियांवाला पार्क में, जब वहां बैसाखी के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने गोली चला दी थी, वो भी नहीं हटते थे। यहाँ पे भी देखिए कार सेवक के पास किसी के पास कोई गोली या वह नहीं दिखाई दी थी, बेचारे भागते हुए जो भी विजुअल मिले हैं, जो भी उस समय समाचार पत्रों में फोटो आ रहे थे और जो भी वहां से बातें आ रही थी, तो सब में साफ दिखाई दे रहा था कि कार सेवक निहत्थे थे, उनको रोका जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से वहां पे गोली चली और सरयू के दोनों तरफ, और ये बोला गया था कि सरयू का पानी लाल हो गया है, ऐसी स्थिति में बहुत ही दुखद स्थिति थी जो कि होनी नहीं चाहिए थी, उसको कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है, चलिए क्योंकि समय हो गया है इस चर्चा को यही रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर यह विषय बड़ा है देखिए, और समय की सीमा है इसलिए चर्चा को रोकना पड़ा। लेकिन एक बात तो है, कार सेवकों पर जो सियासत हो रही है इतने वर्ष के बाद भी क्यों आज यदि राम मंदिर बन रहा है उन बातों को भुला दिया जाए। लेकिन ये बात इसलिए निकल कर आती है क्योंकि वो कार सेवक थे, निहत्थे थे। जो कुछ भी हुआ अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने दिग्गजों के नाम को बचाने के लिए आप कुछ भी स्टेटमेंट्स देंगे तो क्या चल जाएगा? क्या सब लोग नहीं
नहीं जानते उस वक्त क्या हुआ, तो मुझे लगता है गंभीर विषय है, सोच समझ के बयानबाजी करेंगे ये दिग्गज तो बेहतर होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।